उन्होंने संत की बात को स्वीकार कर लिया। मैंने अभी अभी कहा ना, सुनने वाला, समझने वाला, मानने वाला, सरल और सज्जन हो जाने वाला व्यक्ति ही बलवान होता है। ये 3 दिन में इन्होंने यही काम किया। पहले सुना, सहन किया, समझा, विदुर जी ने डांटा, गालियां दी, सब पचा लिया गांधारी धृतराष्ट्र ने, और उसका फल आया कि वो इतने बलवान हो गए कि भगवान को स्वीकार करना पड़ा। अपनी शरण में, अपने चरणों में स्थान प्रदान किया भगवान ने वैकुंठ में। अर्थात अब आप इस कथा को अपने ऊपर भी समझ लो। अपने ऊपर समझने का मतलब है कि आपने हमें न जाने कब से सुना है, पर बस सुना है, कितना माना और समझा है वो तो आप ही बता सकते हो खुद ही। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सबने माना नहीं है। बहुत लोग मानते हैं, समझते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, उस पर जीवन भी बदलते हैं, पर सब तो नहीं ऐसा करते। नहीं करते हैं तो बल भी नहीं है। फिर सज्जनता आ जाए, सरलता आ जाए, सौम्यता आ जाए, और जो आदमी सुनेगा, समझेगा, मानेगा, वो सरल ही हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। दूध तो दूध होता ही है, पर दूध को चाहे जितना घोटो, अग्नि पर जितना चाहे आपको तपाना है तपाओ, अगर आप दूध को पूरा जला जला कर खोआ भी बना दोगे तो भी उसकी मासूमियत कभी खत्म होती, कभी खत्म नहीं होती है। खोआ भी बन जाएगा तो भी मुलायम मुलायम रहता है। घी बन जाएगा, मुलायम मुलायम रहता है। मक्खन बना दो, मुलायम मुलायम रहता है। दही जमा दो, जमने के बाद भी मुलायम मुलायम ही रहता है। वही मैं तुम्हारे जीवन में चाहता हूं। जो आदमी समझ गया, सुन लिया, मान लिया, उसका जीवन सरल, सज्जन और मधुर हो जाएगा। अपने आप हो जाता है, बनाना नहीं पड़ता है। विदुर संत के रूप में उनके जीवन में आए, 3 दिन में ही उद्धार करवा दिया। आपके जीवन में भी कोई संत आए हैं, वो काफी हाथ पैर फेंक रहे हैं, बहुत सारा बोलते हैं। कथा तो सरलता से भी सुनाई जा सकती है, लाखों लोग तो सुना ही रहे ना कथा कहानियां, पर इस कथा को इतना विस्तार से, इतना विश्लेषण से, इतनी बातें क्यों करना कथा में, इधर की उधर की, इधर की उधर की। सीधी कथा सुनाई जाए न, अगर सीधी कथा सुनाई गई तो कथा से फिर निद्रा सताने लगती है। निद्रा, आप तो कुछ भी श्रोता नहीं हो। पार्वती जी ने तो शादी के बाद में पति को स्पर्श भी नहीं किया। पहले कथा सुनाओ, कथा सुनाओ, कथा सुनाओ, इतनी भूखी कथा की, फिर भी सो गई। और तुम तो कथा के इतने भूखे नहीं है कि सब चीज छोड़ के हम तो कथा ही सुनाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा मुझको। आए हैं आप कथा के नाम से, गुरु पुण्यों के नाम से, तो चलो बैठ लो 3 घंटे, चलो बैठ लो 3 घंटे है। अब ये यजमान तो कितना खर्चा कर रहा है बेचारा गुप्ता, फिर भी कहाँ जमाई बेटी भटक रहे, पूरे चक्कर मार रहे हैं। कथा कहाँ जा रही है भाग के? अभी तो 5 दिन बची है, परसों सुन लेंगे, अतरसों सुन लेंगे, आखिरी दिन सुन लेंगे। ठीक है, सुन लेना। 3 दिन पहले भी कथा सुन ली हमारी और हमारी बात मान ली, तो विदुर जी की बात मानने से गांधारी धृतराष्ट्र का जो हो गया वो तुम्हारा भी होगा, पर मानो सुनो तब तो होगा। अब कुछ हो जाए, घूमने फिरने जाते हैं, कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए, है कुछ ज्यादा हो जाए, तो घर वाले बोलेंगे वहां गुप्ता ने कथा की थी, वहां गया हमारा छोरा कथा में और ऐसा हो गया। कथा ने क्या रक्षा की, कथा ने क्या चमत्कार। अबे कथा चमत्कार यहाँ करे कि कथा चमत्कार वहां करे, टम्पू में, रिक्शा में, कहाँ कहाँ कथा की परीक्षा लोगे महाराज। कथा सुनो समझो तब तो, कथा को कोई लेवे तब तो। सिर पे तो कथा कोई भी रख ले, सिर पे कथा रखने से थोड़ी कुछ होना है। कथा को सिर पे अंदर अंदर अंदर, सिर के अंदर, सिर के ऊपर नहीं, सिर के अंदर रखना है। और सिर के अंदर जब कथा जाती है तो उस पे कपड़ा लपेटा जाता नहीं है, और खोपड़ी पे जो रखी जाती है उस पे कपड़ा लपेटना पड़े, डायरेक्ट ना रख सके। पुस्तक ग्रंथ अशुद्ध हो जावे, ग्रंथ
कपड़ा लपेट के रखना पड़े, पसीना वसीना अटरम झटरम जुआ झट्टे दुनिया भर के बालों में रह सकें तो सुरक्षा की जावे महाराज। पर सिर के अंदर कथा रखने के लिए कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं है। सिर के अंदर कथा जब जाती है जब हमारे कान सज्जन हो जाते हैं। जब हमारे कान सज्जन हो जाएंगे, दयालु हो जाएंगे, तो कथा सिर के अंदर चली जाएगी। आनंद आपके जीवन में आएगा। विदुर जी संत बनकर आए और विदुर जी ने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, युद्ध चले गए भजन करने। उसका फायदा आज मिला धृतराष्ट्र और गांधारी को। इसीलिए बंधुओं, घर में छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, घर में छोटा बेटा हो या बड़ा बेटा हो, घर में ताऊ जी हो या चाचा जी हो, इनमें से कोई भी एक जाकर तपस्या कर ले जंगल में, तो समय आने पर ये जब आएगा तब घर में किसी न किसी पापी का उद्धार करते आएगा और करते जाएगा। इसीलिए महाराज एक आध घर में से कोई एक आध भगत भजन करने वाला भी तैयार होना चाहिए। सब नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं, उसी के लिए पढ़ रहे हैं, उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिग्री ले ली फिर अलग से कोचिंग कर रहे हैं, नौकरी की कोचिंग चल रही है, इंटरव्यू होने वाला है, टेस्ट आने वाला है नौकरी का। अरे बाबा, इतने 15 साल से कॉलेज में क्या कर रहे थे, अब और टेस्ट के लिए पढ़ना, और नौकरी के लिए पढ़ना, और इंट्रेंस परीक्षा देना, ये क्या है? ये सब करो, पर जिसमें किताब नहीं पढ़नी पड़ती है वो भजन भी करो, क्योंकि वो कभी कभी बहुत काम आता है। तो स्वीकार कर लो महाराज, आपको शुभ अवसर मिला है तो करना क्या चाहिए? आइए, आपका ही एक भजन है, उसकी 2 पंक्ति गाएंगे और आपको ये समझाना चाहेंगे कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या कर दिया और कैसे हो गया। आपका भी ये सब संभव है। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की। कागा से तोहे हंस करेंगे, 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 तेरे सारे कष्ट हरेंगे, तेरे सारे कष्ट हरेंगे, तेरे सारे कष्ट हरेंगे, तेरे सारे कष्ट हरेंगे, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हे हरि तालियों से सेवा करते हुए में बहुत दिन सोयो, मोहनिशा 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 में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आज विदुर जी ने गांधारी और धृतराष्ट्र के जीवन में आंख प्रदान कर दी, अंधे को आंख दे दी। कैसी आंख? तो कहा ज्ञान की, विवेक की आंख जगा दी। और जैसे ही विवेक का नेत्र खुला संत के सानिध्य से, गांधारी भी तर गई और धृतराष्ट्र भी तर गया। थोड़ा समय बीता, एक और संत आ गए हस्तिनापुर में, दूसरे संत। आज विदुर जी ने आकर गांधारी और धृतराष्ट्र का जीवन संवार दिया। हाथ में खंजरी लेकर के, खड़ताल लेकर के, मजीरे लेकर के, हाथ में बीणा लेकर के पहुंच गए संत श्री नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारायण हरि नारायण। बड़ा स्वागत हुआ नारद जी का। नारद जी का स्वागत और विशेष कर दिया, क्योंकि पहले जो संत आए थे वो अपने घर के थे, वहां कुछ कम ज्यादा हो गया तो ठीक है। आज जो संत आए हैं वो संतों के शिरोमणि महामुनि नारद हैं, तो कोई गुंजाइश नहीं रही कि कोई गलती हो जाए। ऐसा अभिवादन किया पांडवों ने। पलकें बिछा दी महाराज, अपनी पगड़ियां माथे के मुकुट उतार कर रख दिए चरणों में। इसको कहते हैं संत का स्वागत। संत के चरणों में
अपने मुकुट माने अपनी शोभा, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अहंकार सब दंडवत करते समय उनके चरणों में ही छोड़ देना चाहिए। उसको ही दंडवत प्रणाम कहते हैं। नहीं तो भैया कुछ नहीं है, कितने भी दंड लगा लो, बैठक लगा लो गुरु जी के सामने, महात्मा के सामने, पर उसे छोड़ दो वहीं पर। ये परंपरा हमने तो बहुत देखी अपने जीवन में, बड़ा बड़ा स्वागत देखा है। और इस तरह की जो कथाएं हम बताते हैं, ऐसे भी बहुत हमने परिवार देखे हैं जिन्होंने इसी तरह स्वागत किए। तो इसका तो कोई मीनिंग है, मायना है, मतलब है, करना चाहिए। अपने से जितना बन पड़े उतना सत्कार करें। संत के चरणों को राम के समान माना गया है। सौभाग्यवती महिला अगर अपनी साड़ी बिछा दे संत के चरणों में और पल्लू पे चरण पड़ जाए तो कहते हैं अखंड सौभाग्य उसका जीवित हो जाता है, उसका सौभाग्य बना रहता है। राजा अपने कंधे पर पड़े हुए दुशाला को बिछा दे चरणों में तो राजा को राजस्व मिल जाता है।